बढ़ते आगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चक्रवात दितवाहा का 4 राज्यों में असर देखा जा रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में तेज बारिश इस वक्त देखी जा रही है। तेज हवाओं के साथ तूफान भी यहां पर तबाही मचा रहा है। प्रशासन ने तेज कर दिया है अब यहां पर राहत बचाव कार्य, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में लहरें उठ रही हैं और तेज बारिश के चलते काफी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य यहां पर प्रशासन की तरफ से तेज किया गया। हालांकि पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया था, जिसके बाद यहां पर तत्परता के साथ के राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 4 राज्य इस चक्रवात की चपेट में हैं इस वक्त, जहां पर मौसम काफी बदला है, जिसका असर आमजन के जीवन पर पड़ रहा है। साइक्लोन दितवाहा का तांडव जारी है। श्रीलंका, इंडोनेशिया में दितवाहा से भारी तबाही मची है। श्रीलंकाई एयरफोर्स लगातार प्रभावितों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। बेल 412 और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों से 121 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके साथ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के ज्यादातर पूर्वी उपनगरों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारत लगातार कोलंबो की मदद में जुटा है। अब तक करीब 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। वहीं अब दितवाहा भारत के दक्षिणी राज्यों में कोहराम मचाना शुरू कर चुका है। साइक्लोन दितवाहा की वजह से श्रीलंका और इंडोनेशिया में भयंकर तबाही देखी जा रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लहरें किस कदर समुद्र में उठ रही हैं। जहां तक नजरें जाती हैं, बाढ़ के असर ही नजर आते हैं। लोगों में त्राहिमाम मचा है। दितवाहा से श्रीलंका में 150 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से श्रीलंका में भारी तबाही हुई और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 2,34,503 परिवारों के 8,33,985 लोग प्रभावित हुए। श्रीलंका में 919 रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को रखा जा रहा है रेस्क्यू करके। 34,198 परिवारों के यहां पर 1,22,822 लोग रह रहे हैं। इस बीच बेल 413 और M17 हेलीकॉप्टर ने बाढ़ में फंसे 121 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इतना ही नहीं, भारत लगातार श्रीलंका के संकट की घड़ी में मदद कर रहा है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत INS विक्रांत और जहाज INS उदयगिरी जरिए राहत सामग्री की पहली खेप बांटी गई है। एक तरफ भारत श्रीलंका में मदद पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान हिंदुस्तान के दक्षिणी राज्यों की तरफ तेजी के साथ बढ़ा और यहां पर 4 राज्य हिंदुस्तान के इस तूफान की चपेट में हैं। यहां पर SDRF और NDRF की टीमें पहले से ही मुस्तैदी के साथ तैनात थी। तमाम यहां पर बंदोबस्त पहले से किए गए थे और इसी के साथ अलर्ट भी सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन राज्यों में जारी कर दिया गया था। तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हुई है। दितवाहा का ये भारत पर कहर है। 149 मवेशियों की जान चली गई है। साइक्लोन दितवाहा की वजह से हो रही बारिश में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत की खबर आई और वहीं तुतिकोरिन और तंजावुर में रविवार को दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ मयालुथुतराई में करंट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। तटीय इलाकों में 234 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हो गई। 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। साइक्लोन दितवाहा रविवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकरा चुका है। भारी बारिश, जहां पर भी भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने कुड्डालोर और इसी के साथ नागपट्टिनम, मयालुथुतराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम टीमें नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। वो धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति कर रहा है और कोस्ट के नजदीक हो रहा है। आफ्टरनून तक कोस्ट से लगभग 50 किलोमीटर के अंदर और शाम तक कोस्ट से लगभग 30 किलोमीटर अंदर केंद्रीभूत रहेगा। इसलिए इसका प्रभाव कल से नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी के ऊपर है और ये कंटिन्यू करेगा शाम तक। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड रहने का हम पूर्वानुमान किए हैं और धीरे धीरे विंड स्पीड शाम के बाद कम हो जाएगा 55 to 65 गस्टिंग टू 75 किलोमीटर/आवर। कल सुबह तक ये कम होते हुए 45 to 45 किलोमीटर/आवर गस्टिंग टू 65 किलोमीटर/आवर होगा नॉर्थ तमिलनाडु साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास। सो ये विंड में ज्यादातर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, फिर भी जो स्लम ड्वेलर से, हॉटमैन ड्वेलर से और कच्चा हाउसेस से
ये सभी ज्यादातर इसमें प्रभावित हो सकता है, थेचर हाउसेस प्रभावित हो सकता है। साइक्लोन दितवाह की तबाही को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं। अब आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत के किन 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और इसके लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं। तूफान का 3 राज्यों पर असर नजर आया। तमिलनाडु में 14 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई। पुणे और वडोदरा से 10 और टीमें चेन्नई भेजी गई है। इसी के साथ रामेश्वरम चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदले गया। इसी के साथ अगर बात की जाए तो इंडिगो ने जाफना और तुतीकोरिन और तिरुचिरापल्ली आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी है फिलहाल के लिए। पुडुचेरी में साइक्लोन से निपटने के लिए 2 एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित की, सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। बात की जाए अगर आंध्र प्रदेश की तो यहां 3 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। साइक्लोन दितवाह के कहर का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु के नागपट्टिनम में तेज बारिश के बाद अरुलमईकू स्वामी मंदिर के गर्भगृह के बाहर पानी भर गया है।